डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फाइनल क्लासेज में। आप सभी को बता दें कि आज की जो क्लासेज हैं हम इंटर लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल के या फिर साथ ही साथ जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपके हिस्ट्री पूछे जाते हैं, इतिहास पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित बहुत सारे टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक नहीं, इतिहास की आज शुरुआत करेंगे बहुत जीरो लेवल से। हिस्ट्री क्या है, इसके जन्मदाता कौन है, कितने कालखंडों में बांटा गया है, उन सबके एक एक पार्ट को हम लोग शुरुआत से पढ़ते हुए स्टार्ट करके बहुत ऊंचाई लेवल तक लेकर के जाएंगे आपको। तो देखिए, आज की जो क्लासेज है वो एकदम फर्स्ट क्लास है हिस्ट्री की। तो जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये इंटरमीडिएट के लेवल तक ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये इंटर के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि आपके 11th 12th और साथ ही साथ चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव ऐसे एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता हो, उन सब के एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन आएंगे। इतना लेवल तक आपको कराएंगे, चाहे वो एसआई का हो या फिर बीपीएससी के एग्जाम के लेवल का हो या फिर छोटा से छोटा लेवल हो या ग्रुप डी हो, कोई भी हो, आपके हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को बहुत छोटे से लेवल से लेकर आए हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत आगे तक लेकर चलेंगे, घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री कराएंगे और वो भी बहुत डीपली कराएंगे। ओके, जैसा कि हम आपको बता दें, देखिए ये इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास को हुआ हम लोग इंग्लिश में देखिए इसको हिस्ट्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिस्ट्री लिखते हैं। सबसे पहले आपको मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए या उठता होगा, भैया कि हिस्ट्री है क्या, आखिर ये इतिहास क्या है। तो यूँ समझिएगा कि हिस्ट्री जो है अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। कहीं कि ये क्या बोल दिया, आप हमको समझ में नहीं आया। तो जैसा कि मैं आपको बता दें कि आप जो भी बीते हुए बात आपका हो गया उसके बारे में स्टडी कीजिएगा, उसके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा, उसी को इतिहास कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या है, समझिएगा। जिसका कोई पुख्ता सबूत हो, मतलब क्या हो गया कि हम लोग अभी जैसा कि आपको बता रहे हैं, आप देखिए आजकल चर्चे में जैसे चल रहे थे कि राम मंदिर, तो राम मंदिर का पहले कहीं ना कहीं साक्ष्य मिला होगा, तभी तो हम लोग पता चला ना भैया कि यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र का मंदिर था। बोलिए हाँ है ना। तो या फिर आप जैसे मन में कभी कभी कुछ प्रश्न सोचते होंगे कि पहले आज के बच्चे जो हैं वो तो फोन से खेला करते हैं, आज के बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेला करते थे या खेला करते हैं या फिर फुटबॉल खेला करते हैं। तो आज से लगभग 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले आखिर वो क्या करते थे, कौन से खेल खेलते थे, पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, पहले के घर कैसे हुआ करती थी, समझ में आए, पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह किस माध्यम से जाया करते होंगे। ये सब बातों के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, तो ये बातें तो बीत चुकी है। तो बीती हुई बात के जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसी को क्या कहते हैं? इतिहास। तो उसको कहते हैं अतीत। तो अतीत का जो अध्ययन करेंगे हम लोग, उसको क्या कहते हैं? इतिहास। तो आपको यूं बता दें कि इसी हिस्ट्री को, इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया गया है। कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। जैसा कि देखिए, पहला आपका है, ये जो आपका फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला जो है इसको क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में इसको हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या पढ़ेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके। जो सेकेंड पार्ट आपका हिस्ट्री का है, देखिए दूसरा जो खंड है वो है आद ऐतिहासिक काल। कौन सा? आद ऐतिहासिक काल, मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ओके। और जो तीसरा है हमारा, इसमें ऐतिहासिक काल आता है, मतलब हिस्टोरिक पीरियड। ओके। हम बारी बारी से देखा करेंगे और पढ़ेंगे, और आप देखिए प्रॉपर नोट्स भी बनवाते चलेंगे हम आपको कि भैया प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है और आद ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो यूं बता दे आपको कि हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला आपका प्राग ऐतिहासिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और दूसरा आपका आद ऐतिहासिक, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा जो हमारा वो ऐतिहासिक कालखंड है, मतलब हिस्टोरिक पीरियड। ओके। एक बात आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हिस्ट्री के पिता कौन है? भैया कोई ना कोई, जैसे फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है, फादर ऑफ साइंस न्यूटन है ना जी। उसी तरीके से हिस्ट्री के पिता कौन है? ज्योग्राफी के पिता कौन है? इंग्लिश के पिता किसे माना गया है? नहीं, ऐसा नहीं कि किसी ने पैदा किया, नहीं, ऐसी बातें नहीं है। पिता उन्हीं को हम जरा सा घोषित किया जाता है जो कि इनके बारे में बहुत ज़्यादातर जानकारियां हम लोग को देते हैं। उनको सम्मानित करने के लिए हम लोग फादर घोषित कर देते हैं। ओके। तो हिस्ट्री के पिता कौन है?
तो यूँ समझिएगा हिस्ट्री के जो फादर हैं वो हम लोग कहते हैं हेरोडोटस को। किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। क्लियर? हेरोडोटस, उनका नाम क्या है? हेरोडोटस। मतलब ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, याद करने में कोई झंझट नहीं। ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। तो हिस्ट्री के पिता कौन है? हेरोडोटस है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है क्या? ये आपको 2-3 बातें हमने बताया, छोटी छोटी सी बातें जो बेसिक लेवल की थी। क्या ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या नो। ओके, तो आगे चलिए जैसा अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे। देखिए आगे की ओर आपको बता दें, एक एक बात आपको लिखवाते चलेंगे, घबराइए नहीं। जैसा ही देखिए स्टार देकर लिखिएगा कि अतीत का अध्ययन, ध्यान समझिएगा, यहां पे लिखिएगा अतीत का अध्ययन अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास। या अतीत के अध्ययन को या अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। किसी को दिक्कत? समझ में आया क्या? अतीत का अध्ययन, जो बातें बीत गई उसके बारे में हम लोग जो अध्ययन करेंगे, जो स्टडी करेंगे, जो पढ़ेंगे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इतिहास। क्या कहते हैं? इतिहास। ओके, आगे जरा चलिएगा। अगले देखिएगा, ये हो गया। अगला जो हमारा है, अब इनके पिता कौन है, तो ये भी बात लिख लीजिएगा यहाँ पे। ये भी बातें आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ध्यान से एक एक बातें आप लिखिएगा यहाँ पे। देखिए इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। क्लियर? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्लियर हुआ क्या? अब जरा आगे समझ में आया? देखिए तो बात आपको बता दें कि हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री किसको कहते हैं, इतिहास किसको कहते हैं? तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री को कितने कालखंडों में बांटा गया? तो 3 कालखंडों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ओके, प्री हिस्टोरिक, देखिए एक सेकंड, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे चले क्या? चलिए अब आपके मन में देखिए एक बात हम आपको बता दें कि सबसे पहले मानव कहाँ पे शुरुआत होता? मनुष्य की। ओके, मनुष्य की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो हम आपको एक बात बता दें कि मनुष्य की जो शुरुआत हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। ओके, तो जरा सा इस बात को हम लोग लिख लेंगे। ओके, देखिए इस बात को लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि मानव जाति के पालना, क्या कह देंगे? पालना। ओके, किसको? अफ्रीका को कहा जाता है। क्योंकि इसका मतलब समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जो अफ्रीका महादेश था, सबसे पहले जो मनुष्य थे वहीं पे मनुष्य की शुरुआत हुआ था। कहाँ पे? अफ्रीका महादेश में। इसलिए मानव जाति का जो पालना है वो किसको कहते हैं? अफ्रीका महादेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? अफ्रीका महादेश को कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? अब जरा सा हम लोग आगे देखेंगे, समझिएगा। जबकि एक बात समझिएगा भैया, वहां पे मनुष्य जो मनुष्य हैं ये अफ्रीका में तो हो गए, लेकिन जो रहने सहने की, रहन कैसे रहा जाए, क्या खाया जाए, कैसे खाया जाए, क्या पहना जाए, मतलब उनकी बुद्धि जो विकसित हुई, जो उनका वृद्धि हुआ, जो डेवलप किए बुद्धि उनकी, रहने की या फिर खाने की, चलने की, बात करने की, जो भी डेवलप हुआ मनुष्य जाति में, वो कह दे आपको कि वो कहाँ हुआ था? तो वो आपका हुआ था एशिया में। कहाँ पे हुआ था? एशिया महादेश में। तो ये बात को लिखेगा, देखिए इस बात को भी लिख दीजिएगा जरा सा कि मानव जाति की, देखिए मानव जाति की सभ्यता का विकास जो हुआ था, सभ्यता का विकास एशिया, कहां पर? एशिया महादेश में हुआ था। कहां हुआ था? एशिया महादेश में हुआ था। क्लियर हुआ क्या? मतलब ये कि मनुष्य का जो स्टार्टिंग हुआ, जो मनुष्य पाए गए वो कहाँ पाए गए? अफ्रीका में। लेकिन कैसे रहा जाएगा, क्या खाया जाएगा, कैसे पहना जाएगा, उनकी जो बुद्धि डेवलप हुआ वो कहाँ हुआ? तो वो आपका हुआ
एशिया महादेश में। कहाँ हुआ? एशिया महादेश में। क्लियर हुआ क्या? समझ में आ रहा है इतनी सारी बातें? ये बहुत बेसिक लेवल की अभी बातें हैं, समझे? वो इतिहास के भी छोटी छोटी सी बातें हैं। हम आगे बहुत सारा बात पढ़ेंगे, वो आपका इसमें मिलेगा। आपका इसमें तो हालांकि स्टोन एज सारे के सारे मिलेंगे, इसमें स्टोन एज मिलेंगे। ओके, इसमें हम लोग ऐतिहासिक कालखंड में पढ़ेंगे वही सब कि भारत कैसे स्वतंत्र हुआ, मुगलिया सल्तनत के बारे में, या फिर इसके बाद जो भी जवाहरलाल नेहरू क्या के कार्यकाल, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे जो भी हो, वो ऐतिहासिक पीरियड में मिलेगा, वो हिस्टोरिक पीरियड में मिलेगा, ऐतिहासिक कालखंड में मिलेगा। ओके, किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ तक सही है। चलिए, तो पहला हम लोग देखिए इतिहास, देखिए इतनी सारी चीज जो थी वो बेसिक थी। हम अब अगला स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक के बारे में। किसके बारे में? प्रागैतिहासिक। पहला ये तो थोड़ा सा बहुत छोटा चीज है, ये मतलब इसमें ज्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा हम लोग को हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा तो आपका हिस्टोरिक पीरियड में मिलेगा। किसमें? हिस्टोरिक पीरियड में मिलेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रागैतिहासिक को। तो जिन लोगों को ये उतारना है वो इस चीज को उतार सकते हैं। ओके, एक बार कहेगा तो और रिपीट करना चाहेंगे हम। जैसा कि आपको बता दें कि हिस्ट्री जो है अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, और इतिहास के पिता जो हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है, और मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, जबकि मानव जाति की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो एशिया महादेश में हुआ था। और साथ ही साथ हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जैसा कि आपको बता दें प्रागैतिहासिक कालखंड, आद्यैतिहासिक कालखंड और ऐतिहासिक कालखंड। क्लियर हुआ क्या? किसी को दिक्कत? तो इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ने के बाद अब आगे बढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल पे, कि प्रागैतिहासिक काल कैसे कैसे थे, किस प्रकार के थे। ओके, क्लियर? किसी को डाउट? आगे चले। चलिए, तो इसको साफ कर दें हम लोग। चलिए, तो आप लोग जरा सा हेडिंग डालिएगा, प्रागैतिहासिक काल। ओके, चलिए यहां पे 1 नंबर में हेडिंग डालिएगा, प्रागैतिहासिक काल। ओके ओके, हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। क्लियर? तो जैसा कि देखिए, आखिर प्रागैतिहासिक काल क्या है समझिएगा। देखिए, हिस्ट्री का वह टाइम, वह पीरियड, पीरियड मतलब समय, ओके, काल। ओके, तो इतिहास का पहले आपको पढ़ के बता दें हम थोड़ा सा, उसके बाद लिखवा भी देंगे, या फिर पहले लिखवा ही दे रहे। देखिए, आइए लिखिए, वह समय, मेरे साथ साथ लिखिए, जिसमें, वह समय, ध्यान समझिएगा, वह समय जिसमें, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इतिहास का वह समय, और थोड़ा सा लिख लीजिए अच्छे से लिख लीजिए, इतिहास का वह समय। ध्यान समझिएगा, इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ओके, चलिए हम आपको क्या बताएं। देखिए, और थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसकी जानकारी पुरात्विक, यहां से लिखिए, या लिखिए यहीं से, पुरात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। ओके, चलिए आगे लिखिएगा। एक और बात ले लीजिए, इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। चलिए ऐसा है, एक सेकंड थोड़ा सा देख लीजिए, कैमरा सही तो है ना? चलिए सही है। देखिए, कह रहा क्या कि भैया हम लोग ये देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं। देखिए, तो इतिहास का वह समय, हिस्ट्री का ये टाइम है ना, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ओके, तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। ये भैया एक बात बताइए, जब मनुष्य, हम लोग इसमें बताया आपको,
आदि मानव की बात कर रहे हैं हम लोग, ये प्रागैतिहासिक में आदि मानव की बात हो रही है। तो आदि मानव के बारे में आपने थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं सुना होगा कि उस समय लोग कपड़ा पहनते नहीं थे, समझे। उस समय के लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, ना कहीं उनका कोई ठिकाना था, ना कोई घर था, समझे। तो भैया पढ़ लिख के क्या करेंगे, वो पढ़ लिख के क्या करेंगे। अब के जमाने ऐसे हैं कि भैया नहीं पढ़ेगा तो कहानी खत्म आपकी, आप समाज के लायक ही नहीं, आप इंसान है ही नहीं, आपका गिनती तो जानवरों में होगा। जैसे कि आप नहीं पढ़ेगा तो क्या कीजिएगा, मजदूरी कीजिएगा, और मजदूरी करने का मतलब कि पूरा शरीर वाली मेहनत कीजिएगा, ओके। और साथ ही साथ पूरा मेहनत करने के बाद आप सुबह खाइए शाम खाइए, सुबह खाइए शाम खाइए, जैसे बैल बकरी घोड़े बैल चरते हैं खाते हैं उस तरीके से। तो आपकी जीवन बिना शिक्षा का जानवर के समान है। तो जैसा कि आपको बता दें कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ओके। इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त हुई, इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। मतलब क्या समझिएगा, मतलब कि जब ये समय चल रहा था उस समय के जो मानव थे वो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, ना उनको पढ़ने से मतलब था, ना उनको मतलब लिखने से मतलब था, सिर्फ और सिर्फ पेट भरने से मतलब था। पेट भरा भैया वही शुक्लान है, वही जिंदगी के मेन मकसद थे, बस किसी तरीके से पेट भर लेना है, ओके। अब कह रहा क्या, तो इसकी जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। मतलब क्या हुआ कि भैया आखिर कैसे पता चलेगा कि उस समय के लोग ऐसे हुआ करते थे वैसे हुआ करते थे। तो इसको बता रहे इसकी जानकारी जो वो पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त हुई। अब आपके मन में आया था क्वेश्चन आया कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब आप लोग सुनोगे कि अंग्रेज के जमाने के सिक्के, सोने के सिक्के, इस चीज के सिक्के, मटका, सुने ना जी। तो आखिर जो चीजें निकलते हैं ना मट्टियों से, जैसे हड़प्पा की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें मिला है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो जैसा कि आपको बता दें कि जो चीजें अगर मिट्टी खनन किया जाए उसमें से निकलता है नीचे से भाग, जो भी चीजें नीचे से मिट्टी से निकलते हैं, ओके, कुछ पहले के साक्ष्य प्रूफ में निकलते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, ओके। और देखिए इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। अब पाषाण काल का मतलब क्या है, इस पाषाण काल का मतलब स्टोन एज। कौन सा, स्टोन एज। तो एक आपको बात बता दें कि हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को स्टोन एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन एज भी कहते हैं। क्यों स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए पहले तो बंदूक छुड़ा तलवार नहीं था, तलवार भाला तो था, नहीं तलवार नहीं थे लेकिन हथियार तो थे, लेकिन बंदूक नहीं था, इस तरीके के हथियार नहीं थे। तो पहले के जो भी भाला था, जो भी तलवार था, वो सबके सब चीजें पत्थर के बना हुआ करते थे। किस चीज के, पत्थर के। इसीलिए पत्थर, जिस समय के मानव पत्थर से बने हथियारों का इस्तेमाल किया करते थे, उसी को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। समझ में आया क्या, ओके। तो जरा सा अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पाषाण काल के बारे में, ओके। चलिए तो यहां पे आप लोग हेडिंग डालिएगा स्टार देकर के, इसी का भाग है, सब चीज इसी के अंदर आएगा, ओके। अगला हमारा है क्या, पाषाण काल। क्लियर, क्या है पाषाण काल का मतलब स्टोन एज, ओके। चलिए सही है ना, स्टोन एज। चलिए आखिर मन में आपके प्रश्न उठ रहे होंगे स्टोन एज क्या है, तो जरा सा इसको लिखिएगा आप लोग, ओके। सही है ना, देखिए लिखिए, वह समय जब मानव पत्थरों के, किस चीज के, पत्थरों के बने हथियार। हथियार तो मतलब भैया आज के तो बच्चे जानते हैं क्या कहलाता है हथियार, ओके। तो देखिएगा, वह समय जब मानव पत्थरों के बने हथियार या औजार का उपयोग करते थे, उसे पाषाण काल, ओके, उसे पाषाण काल कहा जाता है। क्लियर हुआ, मतलब क्या भैया कि वह समय, हिस्ट्री का वह समय, जिस समय जो मनुष्य जब थे, वो अगर हथियार जो भी अपना इस्तेमाल करते थे जानवरों का शिकार करने के लिए, पेड़ पौधों की छाल काटने के लिए या डालियों को काटने के लिए, ओके, तो जो भी हथियार थे वो पत्थरों के बना हुआ करते थे। किस चीज के, पत्थरों के, ओके। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा,
देखिए आप लोग फिगर में देख लीजिए, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, ये सब जो पहले के हथियार थे वो स्टोन के बने हैं, पत्थरों के बने हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पाषाण काल। क्लियर। तो वह समय जब मानव पत्थरों के बने हथियार या औजार का उपयोग करते थे उसे पाषाण काल कहा जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आगे जरा सा चलेंगे। एक और बात लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए स्टार्ट करके एक बात, इसी में लिखिए, ध्यान से लिखिएगा। तो लिखिए, भारत में सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहली बार 1863 में, कब, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस सभ्यता की खोज की। दिखाई दे रहा ना जी, कैमरे थोड़े से देख ले क्या हम, चलिए सही है। यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो यहाँ पे हम आपको मुंह से बोल देंगे, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, देखिए, भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस सभ्यता की, कौन सी सभ्यता भैया, वही पाषाण काल वाली या फिर प्रागैतिहासिक काल वाली, नहीं, जो समय के सभ्यता चलते थे प्रागैतिहासिक काल में, इस सभ्यता की सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस सभ्यता की खोज की। ओके, तो आपको एक बात यहाँ पे हम बता दें कि जो प्रागैतिहासिक काल के स्पेशल पूछा जाएगा कि हालांकि इतना तो डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बता दे रहे हैं बीपीएससी के लेवल तक ये क्वेश्चन थोड़ा सा आते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के पिता किसे कहते हैं। पूरे हिस्ट्री के पिता तो आपके हेरोडोटस है, प्रागैतिहासिक के पिता कौन है स्पेशली, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। कौन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अरे कह दीजिए भैया 20 फीट, चाहे बिस्कुट, रॉबर्ट याद करने के एक तरीके है, बिस्कुट कह सकते हैं आप। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, तो प्रागैतिहासिक काल के पिता थे। ओके, और देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक काल के पिता कौन थे, तो वही हेरोडोटस थे, और इनके जॉन मार्शल थे, आदित्यासी के जॉन मार्शल थे। तो लेकिन ज्यादातर ये पीरियड चलता है ना, ये काल चलता है ना, इसीलिए पूरे हिस्ट्री के पिता किनको बोल दिया गया है, हेरोडोटस को बोल दिया गया। ओके, ये बहुत कम काल चले हैं, बहुत कम समय है, लेकिन इसमें बहुत ये समय, ये जो चला है, ये काल जो चला बहुत लंबा काल चला है। ओके, तो जैसा कि हमने ये पढ़ा क्या कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कौन, पाषाण कालीन सभ्यता की, स्टोन एज की क्या किए, खोज किए। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए, क्योंकि आप जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक समझ में आपको नहीं आएंगे, तो फिर हमारे लिए आगे नेक्स्ट क्लासेस लेकर आने के कोई फायदे नहीं होने वाले हैं। तो आपके लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही है, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस तरीके का वीडियो हम आपके लेकर के आएंगे। ओके, आगे चलते, जरा सा आगे चलेंगे। इसको साफ कर दे थोड़ा सा, मेरे साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। ओके, चलिए, छोटी छोटी बातें और थोड़ा सा लिखते चलेंगे हम लोग। चलिए अगला देखिए जरा सा, अब बात आएगी, एक स्टार देकर लिखिएगा, भारतीय, ऐसे लिखिएगा, भारतीय पुरातात्विक के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ओके, समझिएगा, भारतीय पुरातात्विक के पिता, पुरातात्विक के पिता का मतलब ये, देखिए भारतीय पुरातात्विक का मतलब ये कि जो भी पुरातात्विक चीज मिलते हैं, पहले की जो चीजें खोजी गई, चाहे अभी भी जो चीजें मिट्टी से पहले के प्रूफ निकलते हैं,
उसको पुरातात्विक कहते हैं। तो भारतीय पुरातात्विक के जो पिता हैं वो किनको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम। आखिर भैया पुरातात्विक जो चीजें मिलता है कहीं ना कहीं रहता है ना एक जगह जी, कि ये भैया 5000 साल पहले के चीज है, ये जो मटका मिला 5000 पहले का मिला, ओके, ये आपको लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, ये हाथियों के मुंडी मिले हुए हैं, हड्डी मिले हुए हैं, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है, चाहे बहुत सारे धान की भूसी से बहुत सारी चीजें मिले हुए हैं। तो ये आखिर कहीं ना कहीं मिला है, तो आखिर क्या होगा? तो एक जगह रखा जाएगा ना, एक जगह रखा जाएगा, तो उसको रखने के लिए क्या बोलते हैं? उसको जहां रखा जाएगा उसको बोलते हैं म्यूजियम। क्या बोलते हैं? म्यूजियम। तो आपको बता दें कि ये जो म्यूजियम है वो इंदिरा गांधी के नाम पर एक म्यूजियम बनाया गया है, उसी में रखा जाता है। ओके, तो जैसा आगे लिखिए, लिखिए भारत का, लिखिए भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, संग्रहालय मतलब वही म्यूजियम, संग्रहालय इंदिरा गांधी, ओके, क्या? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कहाँ है? देखिए जो देखिए इसके देख रख रखाव कौन करते हैं? संस्कृति मंत्रालय। कौन? संस्कृति मंत्रालय। गलती दिखा रहा है क्या जी? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मतलब समझिएगा, इसका जरा सा मतलब समझिएगा। देखिएगा, आपको हम इस बात को बता दें, कह रहे कि देखिए भारतीय पुरातात्विक के पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है, लेकिन आखिर अगर सामान पहले के मिलेंगे तो कहीं ना कहीं एक जगह रखा जाएगा। तो वही कह रहा है कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि देखिए जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। मतलब भैया कि उसका रख रखाव, उसका देखना या जो भी चीजें हैं वो संस्कृति मंत्रालय ही करेगा। चाहे उससे जो भी रिलेटेड बातें होंगी वो संस्कृति मंत्रालय ही कर, समझिएगा उसकी चीज को, समझ पाए? तो वही कह रहा है कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ओके, चलिए आगे जैसा देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक कह रहा है क्या? देखिएगा, जो भी धातुएं कुछ मिलती है, तो लिखेंगे यहाँ पे धातु मिलने के आधार पर, ध्यान समझिएगा, धातु मिलने के आधार पर नामकरण, धातु मिलने के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस, क्या कह रहा है? क्रिश्चियन थॉमस ने किया। देखिए धातु मिलने के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। इसका मतलब ये कि जब धातु मिले ना, धातु जब मिलने लगा पुरातात्विक में, तो धातु जब मिलने लगा तो धातु मिलने के आधार पर जो इसका नामकरण किया गया, जिसका नाम दिया गया, वो किसने दिया? तो उनका नाम था थॉमस क्रिश्चियन या क्रिश्चियन थॉमस। इन्होंने धातु मिलने के आधार पर क्या किया? तो इसका नामकरण किए। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, चलिए आगे थोड़ा सा एक दो और बातें लिख लेंगे हम लोग। देखिए इसका बात लिखेंगे, इसके बाद लिख लीजिए लिखावट के आधार पर। किस चीज के आधार पर? देखिए लिखावट के आधार पर, लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। देखिए ध्यान समझिएगा, कह रहा क्या
कि लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया, और धातु के आधार, भैया धातु मिला तो उसके आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस कर दिए, और लिखावट जो लिखा चीज जो लिखाने लगा तो लिखावट के आधार पर इसका नाम जॉन ब्रूस ने कर दिया। क्लियर हुआ क्या? तो वही कह रहा है कि भारतीय पुरातत्विक के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम है। कनिंघम को कहा गया, कोई पूछेगा आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि प्रागैतिहासिक कालखंड के पिता किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ओके, पुरातत्विक साक्ष्य को। ओके, और भारत के पुरातत्विक संग्रहालय जो कहाँ वो कहाँ है, तो इंदिरा गांधी संग्रहालय या मानव संग्रहालय, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन रहता है। इसका रख रखाव चाहे जो भी चीजें देख रेख जिनके इनके नजर में होगी वो कौन देखेंगे, तो संस्कृति मंत्रालय देखेंगे। ओके, और धातु मिलने के आधार पर जो इसका नामकरण किया गया वो क्रिश्चियन थॉमस ने किया, और लिखावट के आधार पर इसका नाम किसने किया, तो जॉन ब्रूस ने किया। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक को कितने कालखंडों में बांटा गया, 4 कालखंडों में बांटा गया, चारों का नामकरण क्या है, सब बातें एक एक चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और बाकी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों तो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये एक छोटे